हाय फ्रेंड, हेलो एवरीवन। मैं गौतम गुप्ता। आप लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया। आज हम आप लोगों के बीच ज्योग्राफी 9th क्लास का पहला चैप्टर स्थिति एवं विस्तार लेकर के आए हैं। आप लोगों के बीच जो STT 2020 का रिपीटेड एग्ज़ाम जो 9 सितंबर से लेकर के 25 सितंबर तक जो एग्ज़ाम होगा उसकी तैयारी के लिए आप लोगों का पहला चैप्टर 9th क्लास का ज्योग्राफी जो पहला क्वेश्चन है जो हम आप लोगों के बीच लेकर के आए हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश कौन है? जो क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश कौन है? पहला है चीन, दूसरा है रूस, तीसरा है भारत, चौथा है अमेरिका। दोस्तों, आप लोगों बताएं कि इसमें से पहला कौन होगा? वह रूस। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा होगा? यह रूस। अब दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं आगे। जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश निम्न में से कौन सा है? जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश निम्न में से कौन सा है? क का है चीन, ख में है भारत, ग में है अमेरिका, घ में है रूस। तो इसका ऑप्शन चुने आप लोग। क में होगा चीन जो जनसंख्या, तो इसका आंसर हो गया चीन। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। तीसरा क्वेश्चन है जो सार्क में कितने सदस्य होते हैं? सार्क में कितने सदस्य होते हैं? जो क में है 4, ख में है 5, ग में है 6 और घ में है 7। तो आप लोग बताएं इसका कौन सा आंसर होगा? 7। सार्क में कितने सदस्य होते हैं? 7 सदस्य होते हैं। अब आगे बढ़ेंगे हम लोग चौथा प्रश्न पर। बिहार का शोक किसे कहा जाता है? बिहार का शोक किसे कहा जाता है? आप लोग बताएं। ऑप्शन में है क में यमुना, ख में कमला, ग में कोसी, घ में गंगा। तो हमारे यहाँ बिहार का शोक नदी कौन सा है? तो ग में कोसी नदी। क्वेश्चन है भारत का मानक समय ग्रीनविच स्टैंड टाइम से कितना आगे है? 5.1/2, 6.1/5, 7.1/3, 5.1/3। तो इसका आंसर हो जाएगा 5.1/2 घंटा आगे चलता है। जो भारत का मानक समय है वो ग्रीनविच से 5.1/2 घंटा आगे है। अब आगे देखेंगे हम लोग अगला क्वेश्चन 6 नंबर। पृथ्वी 24 घंटे में कितना डिग्री देशांतर रेखा पर घूमती है? पृथ्वी जो है वो 24 घंटे में कितना डिग्री देशांतर रेखा पर घूमती है? क में है 180 डिग्री, ख में है 360 डिग्री, ग में है 440 डिग्री, घ में है 526 डिग्री। तो आप लोग बताएं इसका आंसर क्या होगा? ख में 360 डिग्री। 7 में है, देखते हैं पृथ्वी को एक देशांतर पार करने में कितना समय लगता है? पृथ्वी को एक देशांतर पार करने में कितना समय लगता है? 4 मिनट, 8 मिनट, 12 मिनट, 16 मिनट। तो पृथ्वी को एक देशांतर पार करने में कितना समय लगेगा? 4 मिनट।
चलिए दोस्तों, अब अगला क्वेश्चन नंबर 8 नंबर पे देखते हैं। सौराष्ट्र और अरुणाचल प्रदेश के बीच कितना डिग्री देशांतर का अंतर होता है? सौराष्ट्र और अरुणाचल प्रदेश के बीच कितना डिग्री देशांतर का अंतर होता है? 30 डिग्री, 60 डिग्री, 120 डिग्री, 180 डिग्री। क्या होगा इसका आंसर? 30 डिग्री। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन है 9 नंबर। सौराष्ट्र और अरुणाचल प्रदेश के बीच कितने समय का अंतर होता है? सौराष्ट्र और अरुणाचल प्रदेश के बीच कितने समय का अंतर होता है? ऑप्शन देखें हम लोग। 180 मिनट, 30 मिनट, 60 मिनट और 120 मिनट। तो आप लोग चूज कीजिए, इसका आंसर क्या होगा? 120 मिनट। अब अगला क्वेश्चन 10 नंबर देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी चोटी भारत में स्थित है? निम्नलिखित में से हम देखेंगे कि हमारे भारत में कौन सी चोटी जो है वो भारत में स्थित है। पहला काराकोरम, दूसरा कामेट, तीसरा माउंट एवरेस्ट, चौथा अन्नापूर्ण। ऑप्शन चूज कीजिए आप लोग, क्या होगा इसका? पहला हमारे भारत में जो स्थित है वह है काराकोरम। इसके दूसरा नाम भी हम लोग K2 से भी जानते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं 11 नंबर का। भारत एवं चीन के बीच की सीमा रेखा का क्या नाम है? भारत एवं चीन के बीच की सीमा रेखा का क्या नाम है? पहला में है रेड क्लिफ, दूसरा है मैकमोहन, तीसरा है ग्रीनविच, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो बताएं आप लोग कौन सा इसका आंसर होगा? रेड क्लिफ, मैकमोहन। इसका आंसर हो जाएगा मैकमोहन। अगला क्वेश्चन देखते हैं 12 नंबर का। भारत एवं पाकिस्तान के बीच के सीमा रेखा का क्या नाम है? रेड क्लिफ, मैकमोहन, ग्रीनविच, इनमें से कोई नहीं। तो बताएं क्या होगा आप लोगों का? अगला इससे पहला वाला भी क्वेश्चन में हम लोग बताए थे मैकमोहन किसका हो गया? भारत और चीन का। तो आप लोग इसमें लगा सकते हैं क्या होगा? रेड क्लिफ। भारत एवं पाकिस्तान का कौन सा रेखा होगा? रेड क्लिफ। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 13 नंबर। भारत की मानक मध्याह्न रेखा का क्या मान है? भारत की मानक मध्याह्न रेखा का क्या मान है? क में चलेंगे हम लोग, देखेंगे 83 डिग्री 30 मिनट, 81 डिग्री 35 मिनट, 82 डिग्री 30 मिनट, 80 डिग्री 30 मिनट। तो इसका आंसर कितना होगा? 82 डिग्री 30 मिनट। भारत की मानक मध्याह्न रेखा का क्या मान है? 82 डिग्री 30 मिनट। अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 14 नंबर। भारत में कुल कितने राज्य है? भारत में कुल कितने राज्य है? देखिए आप लोगों के बीच ये सबसे आसान क्वेश्चन है। 28, 29, 27 और 30। तो बताएं कौन सा होगा इसमें? अभी हमारे भारत में कितने राज्य है? तो 28 राज्य है।
हाँ, चलिए दोस्तों आप देखते हैं अगला क्वेश्चन। कितना नंबर? 15 नंबर। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? 5वां, 7वां, 8वां, 9वां। तो आप लोग बताएं कौन सा होगा इसका आंसर? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? यह 7वां। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। 16 नंबर। भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश राज्य है? जो हमारे भारत में अभी कितने केंद्र शासित प्रदेश राज्य है? 7, 9, 8, 10। वर्तमान में भी बताए कितने हैं? तो 9 राज्य है। पहले था कितना? 7 था, अब 9 हो गया। अब 2 ठो भी ऐड हुआ है, जो जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख। 17 नंबर क्वेश्चन अब देखेंगे अगला। भारत का क्षेत्रफल कितना वर्ग किलोमीटर है? जो हमारे पूरे भारत का जो क्षेत्रफल है वह कितना वर्ग किलोमीटर है? 32.8 लाख किलोमीटर, 33 किलोमीटर लाख वर्ग किलोमीटर, 30.4 लाख वर्ग किलोमीटर और 31.8 लाख वर्ग किलोमीटर। तो बताएं हमारे भारत का क्षेत्रफल कितना किलोमीटर है? तो 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे 18 नंबर। भारत विश्व का कुल भौगोलिक क्षेत्र का फल का कितना प्रतिशत है? भारत विश्व का, जो पूरे विश्व का है, वह कुल भौगोलिक क्षेत्र फल का कितना प्रतिशत है? 1.5%, 2%, 2.4%, 3%। तो अगला हम लोग देखेंगे इसका आंसर क्या होगा? 2.4%। चलिए दोस्तों अब आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या आएगा? 19 नंबर। भारत की स्थल सीमा रेखा की कुल लंबाई कितनी है? भारत का जो स्थलीय सीमा है वह रेखा की कुल लंबाई कितनी है? 14,600 किलोमीटर, 15,000 किलोमीटर, 15,200 किलोमीटर और 15,600 किलोमीटर। तो आप लोग बताएं किसमें कौन सा आंसर होगा? तीसरा, जो 15,200 किलोमीटर जो है वो भारत की स्थल सीमा रेखा की कुल लंबाई है। अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कितना? 20 नंबर। भारत की मुख्य भूमि की तट सीमा रेखा कितनी लंबी है? जो हमारे भारत की मुख्य भूमि तट सीमा रेखा है वह कितनी लंबी है? अगला क्वेश्चन नहीं, अब इसका प्रश्न हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन आंसर 5600 किलोमीटर, 6100 किलोमीटर, 6500 किलोमीटर और 7000 किलोमीटर। आप लोग बताएं कौन सा होगा इसका? 5600, 6100, 6500 और 7000। तो इसका होगा 6100 किलोमीटर। जो भारत की मुख्य भूमि तट सीमा रेखा की लंबी है वो है 6100 किलोमीटर। चलिए दोस्तों अब आप लोगों के लिए एक लास्ट क्वेश्चन आज का ज्योग्राफी का जो है यह 21 नंबर का क्वेश्चन आप लोगों के लिए कमेंट बॉक्स में डालने के लिए आप लोगों कमेंट में जवाब देंगे। फिर अगले क्लास में हम दूसरे चैप्टर में इसका जवाब हम आप लोगों को साथ बताएंगे। जो क्वेश्चन है 21 नंबर, भारत की
अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा कितने देशों के साथ छूती है? ये आप लोगों के लिए कमेंट में डालना है कि भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा वह कितने देशों के को छूती है। तो दोस्तों देखिए, आज के क्लास में आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि कितने क्वेश्चन का जवाब आप लोग सही किए हैं। तो कमेंट में डालें और ज़रूर अगले क्लास में मैं उनका रिप्लाई दूंगा। और यह क्लास अभी समाप्त कर रहे हैं। जय हिंद, जय भारत।